दोस्तों नमस्कार। 2024 में शतरंज, जिसको हम राजनीतिक शतरंज कहते हैं, उसका महाकुंभ 2024 में है, जिसको हम नेशनल इलेक्शन बोलते हैं। इस महाकुंभ में बड़े बड़े महारथी अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे और आप और हमको प्यादे की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी कहां कौन कैसे बलि चढ़ाएगा, ये आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे। ये जो राजनीतिक दल के नेता हैं, ये कोशिश ये करेंगे कि हम किस तरह से हिंदुस्तान के वोटर को टोपी पहनाएं और अपना मतलब साधें। कुल मिला के राजनीति में जब हम विपक्षी एकता की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप और हम में चाहे कितने भी मतभेद हों, लेकिन हम सबको मिलके इस देश की जनता को इस तरह से टोपी पहनानी है कि वो हमारी बातों में आ जाए और हमें चुनाव के समय जो वोट है वो हमारे गठबंधन को दे, ताकि उसके बाद 5 साल हम इस देश में जो चाहें वो करें। और करें किसकी कीमत पे? इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पे, इस देश की जनता की कीमत पर। यह कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप और हमने ये अनुभव किया है। दोस्तों, जब हम विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं, तो विपक्षी गठबंधन की जरूरत क्यों है? ये बात तो सही है कि इस देश में करीब 65 साल तक एक पार्टी, जिसको हम कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इस देश पे राज किया और इस देश में जो भी उनको करना था, इमरजेंसी से लेकर नसबंदी तक, उन्होंने सब किया। उसके बाद इस देश की जनता ने एक और पार्टी को, जो कंपैरेटिवली नई थी, उस पे भरोसा करके उनको सत्ता दी और जो आज सत्तारूढ़ है। अब अगर हम देखें कि इस पूरे राजनीति खेल में आधार क्या रहा, कांग्रेस का आधार रहा गरीबी हटाओ, और दूसरी तरफ आधार ये रहा कि इस देश में जो अंग्रेजों ने सिखाया था डिवाइड एंड रूल, उस नीति से हम इस देश में कैसे अपनी स्थिति को मजबूत करें, अंग्रेजों के सिखाए हुए तरीकों से। इसीलिए आज हर पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल के नाम पे बांट के अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है। लेकिन जनता को तो वो डिवाइड एंड रूल करना चाह रही है, लेकिन अपनी एकता की बात करती है। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि एकता में शक्ति है। इस देश का वोटर ये कब समझेगा? हमें बांट बांट के हमारा ही उल्लू बनाया जाता है और हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं कि अगर वो बटे रहे तो उनका उल्लू सीधा नहीं होगा, उनको सत्ता नहीं मिलेगी। इसीलिए विपक्षी एकता की बात आप सुनेंगे, लेकिन वोटर एकता की बात नहीं सुनेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, ये बात आप जरूर सुनेंगे, लेकिन वोटर्स को एकजुट होके उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो राष्ट्रहित की बात करे, आप ये स्लोगन कभी नहीं सुनेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश के पॉलिटिकल पार्टीज ये जानती हैं कि इस देश का वोटर ना तो जागरूक है, ना समझदार है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, फ्री बिजली पानी के लिए, उसको कोई लॉलीपॉप चाहिए, वो उसमें बहक जाएगा और हमारा उल्लू सीधा हो जाएगा। कुल मिला के राजनीतिक स्थिति ये है, लॉलीपॉप के रूप बदलते रहेंगे। किसान आएंगे तो किसानों को हम, कोई 5,000 की बात करेगा, कोई 6,000 की, कोई 25,000 की। किसके पैसे से? टैक्स पेयर के पैसे से। इसमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी 5 पैसे भी अपनी जेब से नहीं देती। ये आप और हमारी कमाई है, जिसकी बंदरबाट की जाती है पॉलिटिकल पार्टी के अपने स्वार्थ के लिए। पहला मुद्दा। दूसरा, किसी ना किसी रूप में फ्रीबीज बांटी जाएंगी। तो आने वाले दिनों में आपको एज ए वोटर क्या देखना है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज के घोषणा पत्र आएंगे तो उसमें एक मेनू कार्ड होगा। कोई आपको बिजली फ्री देगा, कोई आपको पानी फ्री देगा, कोई आपको घर फ्री देगा, कोई आपको सब्सिडी देगा, कोई आपको कोई और लॉलीपॉप देगा। कुल मिला के हर पॉलिटिकल पार्टी लाइक ए सेल्समैन अपना मेनू कार्ड, अपना ऑफर, अपना डिस्काउंट स्कीम आपके सामने रखेगी। अब ये आपको समझना है कि आपको कौन सी गोली खानी है।
एक बात ध्यान कर रखिएगा, ये सारी गोलियां आप ही की जेब से निकलेंगी। इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी जेब से 5 पैसा देने वाली नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी हो। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं विपक्षी एकता की। दोस्तों, इस बात को तो हमें समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जब चुनाव होता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एजेंडा लेके आती हैं, और सबसे विचित्र एजेंडा होता है विपक्षी एकता का। एक बात मुझे बताइए, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें सारे जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सब महात्मा हैं, सन्यासी हैं? वो राजनीति में आए क्यों थे? कभी आपने सोचा इस बात को लेके? अगर आपको समाज सेवा करनी है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आप अपनी जेब से आश्रम खोल सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, स्कूलों में किताबें बांट सकते हैं, स्टेशनरी बांट सकते हैं, गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बना सकते हैं, कोई कानून रोकता नहीं है। लेकिन राजनीति में क्यों आना है? राजनीति में इसलिए आना है कि राजनीतिक ताकत अगर आपके पास आती है तो आपके पास टैक्स पेयर का जो फंड है वो आपके कब्जे में होता है। अब उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करेंगी। अब जब ये पता है कि सामने एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका जनाधार है, जो आज सत्ता में है, अगर हमें उसको हटाना है और टैक्स पेयर की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करना है तो भाई अकेले अकेले तो हम लड़ नहीं पाएंगे। तो हम सबकी मजबूरी है कि हम एक साथ आ जाएं। अब एक साथ आने का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान में जब हम राजनीति की बात करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके कारण आप बनते हैं नेशनल पार्टीज, और जो नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते वो बनती है रीजनल पार्टीज। अब हम बात करते हैं दो बड़ी नेशनल पार्टीज की। एक तो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से वो भारत के हर कोने में चुनाव लड़ेंगे, चाहे इंडिपेंडेंटली या अपने साथियों के साथ। तो एक कैंडिडेट तो बीजेपी और उनके गठबंधन का होगा ही होगा। तो विपक्ष में कौन होगा? दूसरा सबसे बड़ी जो पार्टी है नेशनल पार्टी, वो है कांग्रेस। क्या कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय स्टेचर को छोड़ के रीजनल पार्टी के साथ मिलके, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ये कहे कि देखिए हम तो 2-4 राज्यों में चुनाव लड़ लेंगे, 20, 25, 50 सीटें हमारे लिए बहुत हैं, आप सारी बाकी जो पार्टियां हैं अलग अलग राज्यों में आप अपने हिसाब से बंटवारा कर लीजिए? क्या कभी कांग्रेस ऐसा सोच पाएगी या कर पाएगी? जब कांग्रेस को सत्ता में आना है, जो 60 साल तक 65 साल तक इस देश की सत्ता पे काबिज रहे, जब उनको सत्ता में आना है तो निश्चित रूप से जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं वो कोशिश ये करेंगे कि वो और उनके मित्र दल मिलके सभी लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े। तो दो पार्टी हो गई, तो विपक्ष भी हो गया और पक्ष भी हो गया। अब बचा कौन? अब बची रीजनल पार्टीज। क्योंकि अगर आज भी आप पार्लियामेंट में अगर उठा के लिस्ट देखते हैं तो करीब 35-40 छोटी बड़ी पार्टियों के एमपीज हैं। क्या वो अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ देंगे? बहुतों के नाम तो हम जानते भी नहीं होंगे, छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं संसद में। क्या वो अपनी कुर्सियां छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि उनको तो वापस आना है। और अगर हम 50% भी मान लें सक्सेस रेट इलेक्शन में, तो हर पार्टी कम से कम 2 उम्मीदवार तो खड़े करेगी। जब आप 2 उम्मीदवार खड़े करोगे तो निश्चित रूप से एक तीसरा विपक्ष खड़ा हो जाएगा। अब रही बात कि क्या ये आपस में ये लोग राष्ट्रीय हित में, जिसको हम यूनाइटेड ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, ऐसा हो पाएगा? अब देखिए, थोड़े दिन पहले एक चुनाव हुए थे बंगाल में, ममता जी आई थी वहां पे सत्ता में, उनका वहां प्रेजेंस है। थोड़े दिन पहले ममता जी का एक स्टेटमेंट आया, जो रीजनल पार्टी जहां स्ट्रांग है उसको वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने दिया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टीएमसी को आप वेस्ट बंगाल में लड़ने दें, अगर अखिलेश जी की पार्टी स्ट्रांग है यूपी में तो उसको वहां लड़ने दें,
अगर लालू जी और नीतीश जी बिहार में स्ट्रांग है तो वहां लड़ने दें, अगर कांग्रेस राजस्थान में और मध्य प्रदेश में स्ट्रांग है तो वहां लड़ने दें। तो उन्होंने बहुत सारा फॉर्मूला स्पेसिफाई कर दिया। यहां तक बात ठीक है। अब सवाल शुरू ये होता है, केजरीवाल साहब का एम्बिशन है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। उनके पास दो राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब। दिल्ली में 7 सीटें हैं, पंजाब में 10-12 सीटें, 17 सीटें हैं। क्या केजरीवाल साहब विपक्षी एकता के बात पे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, गुजरात में चुनाव नहीं लड़ेंगे? और लड़ेंगे तो किसकी कीमत पे, किसके वोट काटेंगे? अगर हम ये मानते हैं कि बीजेपी का अपना कोर वोटर है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, अगर वो बड़ी हुई हैं, ग्रो करी हैं, तो किसकी कीमत पे? कांग्रेस की कीमत पे। या तो उनके नेता कांग्रेस से निकले हैं या कांग्रेस के विरोध की राजनीति करके आगे बढ़े। तो क्या ये लोग कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे? क्या ये अपने अपने एरिया का हिस्सा कांग्रेस को या दूसरे विपक्षी दलों को देंगे? और सिंपल भाषा में मैं कहूं कि क्या आप अपने दुश्मन को अपनी राज्य में पैठ बनाने की जगह देंगे? एक गलती तो कांग्रेस कर चुकी जब उन्होंने बीजेपी को बाहर रखने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। खामियाजा क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले कांग्रेस को दिल्ली में खाया, फिर पंजाब में खाया। क्या कांग्रेस इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखेगी या नहीं? क्या बाकी लोग इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे या नहीं? क्या आप उम्मीद करेंगे कि तेलंगाना में कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को केसीआर की पार्टी जगह देगी कि आप भी 5-5 सीटें लड़ लीजिए, हम अपने आप को कमजोर करने को या अपना बेश्रिंक करने को तैयार है? क्या इतना फिजिबल है? क्या ममता जी कांग्रेस को बंगाल में सीटें देंगी या आम आदमी को सीटें देंगी? क्या अखिलेश लालू जी को, आम आदमी पार्टी को, बाकी लोगों को अपने यहां सीटें देंगे? सवाल ये है। देखिए दोस्तों, ये विपक्षी एकता अपने आप में एक मजाक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात सबको पता है कि कोई भी विपक्षी पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसमें से कोई भी धर्मात्मा नहीं है, कोई भी साधु संत नहीं है, कोई यहां सेक्रीफाइस करने नहीं आया है। हर आदमी राजनीति में इसलिए उतरता है कि उसको अपने हक से ज्यादा कैसे मिले। तो हर आदमी का सेल्फ इंटरेस्ट है कि उसको उसकी पावर मिलनी चाहिए, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए और जितना हो सके दूसरों का हिस्सा हजम किया जाए। यह है राजनीति का मूल मंत्र। अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि विपक्षी एकता के नाम पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करें। किसके लिए? अपने कॉम्पिटिटर्स को जगह देने के लिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये लॉजिकल है? क्या ये सेंसिबल है? इसीलिए विपक्षी एकता का सबसे बड़ा विलन कौन होगा? विपक्षी एकता का सबसे बड़ा विलन वो होगा जिसके सबसे ज्यादा एम्बिशन होंगे। केजरीवाल भी हो सकते हैं, नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, लालू प्रसाद यादव की वंशावली हो सकती है, अखिलेश यादव हो सकते हैं, ममता जी हो सकती हैं, केसीआर हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिसका एम्बिशन है कि मुझे राष्ट्रीय पार्टी बनना है और दिल्ली में बड़ा दखल रखना है, वो सब विपक्षी एकता के लिए खतरा है। अब मुझे ये बता दीजिए कि कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो सेक्रीफाइस करना चाहती हैं कि हम अपना मास बेस छोड़ना चाहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ विपक्षी एकता। एक पार्टी का नाम बता दीजिए, एक नेता का नाम बता दीजिए। तो दोस्तों, ये जो अभी शतरंज चल रही है, थोड़े दिन में ये सर्कस में बदलेगी और तब आप देखेंगे इन सब का असली रूप। और आप और हमको दिया जाएगा बंदर बांट, टैक्स पेयर के पैसे से, कि देखिए हम आपको इतनी बड़ी लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप ही के पैसे से, आप हमें वोट दीजिए।
तब हम क्या करेंगे? हम किसकी लॉलीपॉप पकड़ेंगे? या हमारे में इतना दम होगा कि हम लॉलीपॉप छोड़ दें और राष्ट्रहित की बात करें? ये टेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। उनका एजेंडा बहुत क्लियर है कि उनको कुर्सी चाहिए, उनको टैक्स पेयर के खजाने पे हाथ रखना है। उनकी नीयत बहुत साफ है। आपको और हमको क्या करना है, ये आपको और हमको सोचना है। इस देश में राजनीति की दिशा बदलने का काम पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, जागरूक वोटर्स का है। क्या हम अपना रोल प्ले करेंगे? क्या हम इन लालचों में आके ये लॉलीपॉप्स को मना करेंगे और सीधे सवाल पार्टियों से करेंगे कि बताइए राष्ट्र की जो समस्याएं हैं उनका एक्शन प्लान क्या है? अगर आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं तो साथ में ये भी बताइए कि आप रेवेन्यू जनरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि किसी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में रेवेन्यू जनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा होता है। और जब तक सही सवाल हम नहीं करेंगे, हमें मूर्ख बनाया जाएगा। क्या आप बनने को तैयार हैं? सोचिए, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आप हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लॉलीपॉप को लेके मूर्ख बनने को तैयार हैं? सोचिएगा इसके बारे में। हो सकता है जवाब अलग अलग आए, लेकिन हर जवाब इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मत को कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि पता लगे कि आप और हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं। आपने वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।